सर आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है, वो कह रहे हैं साहब ये तो फिर गद्दारी हो गई, राम से प्रमोद कृष्णम जी को पहले से पता था तभी भंडाफोड़ करते। खैर गद्दारी वगैरह जैसे शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये सवाल तो मेरे मन में भी है कि आप राम भक्त हैं, आचार्य हैं, कल के पीठाधीश्वर हैं, तो जिस वक्त अगर पहली बात तो क्या उस बैठक में ये आचार्य थे जब राहुल, जिस बैठक की कथित बैठक की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा, तो क्या उस बैठक में ये थे? अगर ये थे, मतलब दावे का आधार क्या है नंबर 1, और अगर थे तो उसी वक्त इनको आकर के उसे खुलासा करके उसी मुद्दे पर त्यागपत्र दे करके अलग हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये तो। और दूसरी बात ये है, देखिए प्रदीप जी यहाँ बैठे हैं, अभय जी हैं, विजय जी हैं, राम मंदिर इस स्थिति में पहुंच चुका है कि अब कोई सरकार इस देश में, माओवादियों की भी सरकार, मतलब कम्युनिस्टों की सरकार भी आ जाए अगर, सीपीएम की, सीपीआई की, जो बिल्कुल नास्तिक सरकार है, माओवादी तो खैर मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो अलग धारा है, तो भी राम मंदिर का अब निर्माण जो हो रहा है उसको नहीं रोक सकते। नहीं, मेरे ख्याल से तो ये हास्यास्पद ज्यादा लगता है, हास्यास्पद और राजनीतिक बयान है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये हास्यास्पद ज्यादा नजर आता है कि अगर सरकार आ जाएगी राहुल गांधी कांग्रेस की तो वो पलट देंगे इस फैसले को, मतलब ये मुमकिन नजर आता है भारतीय समाज में। आपने इस्तेमाल किया है हास्यास्पद, वो इस प्रकरण के ऊपर बिल्कुल सही है। ये एक बेकार का शगुफा है, इसको हम लोगों को गंभीरता से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और मैं नहीं मानता कि इस प्रकार के शगुफों से किसी पार्टी की चुनावी मुहिम बहुत उछल जाएगी, किसी पार्टी की चुनावी मुहिम नहीं चली जाएगी, मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा इधर से उधर हो जाएगा। मेरी अपनी समझ है, उससे इसका कोई ये अपनी गोटी, जो कुछ इनके दिमाग में राजनीति होगी, अपनी गोटी लाल करने के लिए ये बात बोल रहे हैं। जब एबीपी के कार्यक्रम में आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, मैंने नरेंद्र मोदी को ज्वाइन किया है। ये इनका बयान था। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपनी शतरंज कैसे, अपनी बाजी कैसे खेलना चाहते हैं, उस बाजी में किसी तरह कामयाब हो जाए, उसके लिए ये बयान दिया गया। ठीक, प्रदीप जी। देखिए, वैसे तो कांग्रेस पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती रहती है, लेकिन ये पूरी तरह से काल्पनिक, हास्यास्पद, और मतलब जो कुछ भी इस तरह के शब्द आपकी डिक्शनरी में हो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की बात राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई नेता या किसी पार्टी का कोई नेता कह सकता है, इसकी कल्पना कम से कम मैं नहीं कर सकता, आचार्य प्रमोद कृष्णम कर सकते हैं। और हमें पता नहीं आचार्य जी के दावे का आधार क्या है। जी, सुपर पावर कमीशन शब्द का इस्तेमाल किया गया। कभी सुना आपने सुपर पावर कमीशन? ठीक है, विजय जी। मुझे लगता है आजकल प्रमोद कृष्णम जी का भी ज़्यादा प्याज खाने का मौसम है, तो वो उसको पूरा कर रहे हैं। कहावत नया अब ठीक है, वो सब लोग समझते हैं, आचार्य जी भी समझते हैं, और आचार्य जी बहुत विद्वान लोग हैं, लेकिन मुझे आप पर भी हैरानी है कि आप इसको विस्फोटक दावा क्यों कह रहे हैं? ये आरोप बोलिए ना, विस्फोटक दावा। आप उसको क्रेडेंशियल दे रहे हैं, किस बात का दावा है, कौन सा आधार है, कौन सी बैठक है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं? इस तरह से इन सब चीज़ों को हम लोग जब इस तरह से भी ताकत देते हैं तो उसके क्रेडेंशियल्स बढ़ते हैं। क्या कोई क्रेडेंशियल्स हैं इस बैठक के जिस पर बात हो रही है? और जैसे प्रदीप जी ने कहा कि कांग्रेस अपने कुल्हाड़ी मारती है, लेकिन इस तरह की चर्चा कोई ही नहीं करेगा। और शाहबानो केस, जैसे विनोद जी ने भी कहा कि आज राम मंदिर जहाँ पर पहुँचा है वहाँ से उसको पलटना, उसको उलटना, ये सारी बातें करना, और उदित राज जी गद्दारी कह रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन आप तो राम भक्त हैं, आप उस समय खड़े हो जाते। राम भक्त से ज्यादा कांग्रेस पार्टी प्यारी थी आपको, बिल्कुल, आप उस समय छोड़ देते कांग्रेस। ये वाजिब सवाल है जो यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम को सामने आना चाहिए और इन सवालों के जवाब देने चाहिए कि आखिरकार उनके दावे का आधार क्या है, और क्यों ना उनके दावे को हवाई ही माना जाए। और अगर उनको पहले से इस बारे में जानकारी थी तो फिर राम भक्ति आचार्य जी की कैसी है कि वो पहले सामने नहीं आए, और जो उनकी राजनीतिक निष्ठा थी उन्होंने उनके पांव में बेड़ियां बांधे रखी, और अब आकर वो इस तरीके के दावे कर रहे हैं जबकि माहौल चुनावी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।